आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है राजनांदगांव में डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 1938 ईस्वी में, बी 1956 ईस्वी में, सी 1962 ईस्वी में, डी 1964 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 1956 ईस्वी में। अब है अगला प्रश्न, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग कब की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1924 ईस्वी में। अब है अगला, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना किस वर्ष हुई। ए 1938 ईस्वी में, बी 1956 ईस्वी में, सी 1962 ईस्वी में, डी 1964 ईस्वी में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 1964 ईस्वी में। अब है अगला प्रश्न, डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मातृ संघ की स्थापना कब हुई। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए 1962, बी 1983, सी 1967, डी 1964। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1967 ईस्वी में। अब है हमारा अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्म भूषण सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 1988 ईस्वी में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ का नाम बदलकर अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ कब किया गया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है 1993 ईस्वी में। अब है अगला प्रश्न, गोपाल परमार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प पत्र मध्य प्रदेश विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए 14 मार्च 1993 ईस्वी, बी 14 मार्च 1994 ईस्वी, सी ऑप्शन सी है 28 मार्च 1994 ईस्वी, डी है 28 मार्च 1994 ईस्वी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 14 मार्च 1994 ईस्वी। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का भारत के 26वें राज्य के रूप में गठन कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन है 1/11/2000 को, मतलब 1 नवंबर 2000 को। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के किस महान व्यक्तित्व को सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी गई। छत्तीसगढ़ के किस महान व्यक्तित्व को सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी राम गोपाल तिवारी। अब है अगला, किस शासक के समय में बस्तर में हलवा क्रांति 1773 से 1779 में हुई थी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी राजकुमार बिंबाजी के शासनकाल के समय। अब है अगला, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी दलपत राव के द्वारा। अब है अगला, हबीब तनवीर का संबंध किस विधा से है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है रंगमंच से। अब है अगला, बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी नृत्य। अब है अगला, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन थी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी मिनी माता। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी हीरालाल। अब है अगला प्रश्न, दाऊ मंदराजी का वास्तविक नाम क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए दाऊ दुलार सिंह। दाऊ मंदराजी जो हैं उनका वास्तविक नाम दाऊ दुलार सिंह है। अब है अगला, दाऊ मंदराजी का संबंध कला की किस विधा से है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी नाचा। दाऊ मंदराजी जो हैं उन्हें नाचा का पितामह कहा जाता है। अब है अगला, राजा चक्रधर सिंह किस क्षेत्र में विशेष रूप से निपुण थे। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है संगीत कला से। अब है अगला, राजा चक्रधर सिंह की जन्म स्थली है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी रायपुर। राजा चक्रधर सिंह का जो जन्म स्थल है वो रायपुर के अंतर्गत आता है, जो कि मुख्य रूप से रायगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी रायगढ़। राजा चक्रधर सिंह का जो जन्म स्थल है वो रायगढ़ में हुआ था और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी रायगढ़। राजा चक्रधर सिंह जो हैं
उनका जो जन्म है वो 19 अगस्त 1905 में हुआ था, जो कि रायगढ़ में हुआ था, और वे रायगढ़ के राजवंश से संबंधित थे। और जो महाराजा चक्रधर सिंह जो थे वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के राजा थे, जो कि एक गौड़ वंश से संबंधित था। अब है अगला, राजा चक्रधर सिंह का संगीत कला के क्षेत्र में विशेष योगदान माना जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, राग मल्हार। अब है हमारा अगला प्रश्न, श्रीमती ममता चंद्राकर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ी गीत गायन से। अब है अगला, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ गायिका ममता चंद्राकर किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वासुदेव चंद्राकर की। अब है अगला, पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म स्थली है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, राजिम। अब है अगला, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले छत्तीसगढ़ के महापुरुष थे? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर शुक्ल। अब है अगला, राज्य के किस नेता को सर्वप्रथम किसी राज्य का राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मोतीलाल वोरा को। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जसपुर उच्च भूमि। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मैकार रेंज। अब है अगला, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, 26वां। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में आर्यों का साम्राज्य किस काल में था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, उत्तर वैदिक काल में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, कलचुरियों ने। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, धान की। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, 11। अब है अगला, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, कलचुरियों ने। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, नक्सलवाद को दूर करना। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, ओडिशा। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, 7। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, बस्तर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, उष्ण कटिबंधी। अब है अगला, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, तीसरा। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गौमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, रायगढ़। अब है अगला, रानी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, जसपुर। अब है अगला, मंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, टोकपाल। अब है अगला, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, छत्तीसगढ़। अब है अगला प्रश्न, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, सरगुजा। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में मिले हैं? यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, छत्तीसगढ़ में मिले हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, महापाषाणीय संस्कृति। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, श्रीवस्ती। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, अरपा पैरी के धार।
अब है अगला, छत्तीसगढ़ का राजकीय स्तनपायी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, वन भैंसा। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, राइनोकॉस्टिलिस गिंगेटियम। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, सोरिया रोबस्टा, जो कि साल का वैज्ञानिक नाम है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, महानदी को। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के नक्शे में किस जीव के समान दिखता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, समुद्री घोड़े के समान। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला, समुद्री घोड़े के समान।